रोशन कुमार। तो हमारे साथ कैमरामैन रोशन कुमार के साथ मैं आज आया हूँ क्योंकि एसएससी का एग्जाम होने वाला है। तो मैं देखता हूँ कि छात्रों ने कैसे तैयारी की है और कहाँ आए हैं और क्या क्या देखते हैं। छात्र तो दिख नहीं रहा है। ओ आप छात्र हैं? बोलिए ना जी। जी तो आप एग्जाम देने आए हैं? आप एग्जाम देने आए हैं? महाराज नाली में गिर गया है जी। क्या करेंगे यही है। ऐसे बताइए कैसे यहाँ वो गिर गया था? पानी भरा हुआ है ना, बगल में पूरा पानी है। आप आए कैसे? हम तो ट्रैक्टर से आए थे। हम ट्रैक्टर से आए थे, आप कैसे आए? अरे ट्रैक्टर से हम आ रहे थे, ब्रेक मारा ना, हाचकी में घुसा दिया, गिर गए। अच्छा ये बताइए आपकी तैयारी कैसा है? नाम निकाल लेना अभी। आपका नहीं होगा तब किसका होगा? तब क्या क्या पढ़ के आए हैं? इंग्लिश मैथ। अच्छा ठीक है। तब लगता है आपका टाइम हो रहा है एंट्री का। कोई इन्विजिलेटर वगैरह नहीं देख रहा है, कहाँ है? ओ सर क्या है? क्या है? आप ही इन्विजिलेटर हैं? हाँ चेक कीजिए एडमिट कार्ड चेक कीजिए। अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम हम पूछे नहीं। मेरा नाम छोटू पहलवान। देखिए छोटू पहलवान। चलिए ठीक है। इनका देखिए जेन्युइन है ना, देखिए तो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। जन्म प्रमाण पत्र। ब्याह हुआ क्या करे हैं? ब्याह है? यही लग रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए महाराज आप लोग क्या कौन आपको रखा है? कौन आपको रखा है? कौन? अरे जा रहे थे रास्ते से पकड़ लेके आ गया। रास्ते से रास्ते जा रहे थे महाराज, पकड़ के लेके चल। आप कौची करते हैं जी? अरे क्या करेंगे, देख रहे कितने आदमी लगवाया। आप ही बनाए साहब? राजमिस्त्री महाराज लेबर ये गुटखा उटका खा रहे हैं आप? अरे क्या कीजिएगा, ये तुम्हारे पर खड़ रहे हैं। तुम्हारे पर खड़ रहे हैं। बताइए। अच्छा ये बताइए सर में कितना खर्चा होगा? कितना देता है इसे? अरे देता है 300 रुपया खर्च देंगे बस, इतने बहुत है। रखवा दीजिएगा। अरे यार ये सब क्या कीजिएगा, 50 रुपया पैसा। अच्छा ये बताइए आपका 300 मिलता है, लगता है गुटखा कितना खाते हैं? अरे बचता है कैसे? अरे खैनी में 10 रुपया, गुटखा में 50 रुपया, इधर बच रख में से 50 मिलता है। हमारा लेबर कैटेगरी के आदमी है। हम इस सेंटर का कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? जैसे आपको एग्जाम में दिक्कत होगा तो कुछ बताइएगा। और मेरा एक प्रॉब्लम क्या था? मेरा अंडमान निकोबार से सेंटर बिहार में। ओह माय गॉड। तो मतलब इसीलिए कहे कि सारे में से आप अलग कैसे हैं? अच्छा अंडमान निकोबार से आप पहले कौन आते हैं? तो उनके प्रजाति कौन रहता है? हम भी बिहार में इतना लंबू है। मतलब अंडमान निकोबार से आप पहला कौन है कि पूरा प्रजाति कौन है? पूरा प्रजाति कौन है? अरे महाराज तभी कहे। अच्छा आप कैसे आए हैं? टमटम से? टमटम चलता है बेंगल में? चलता है। सीप को टमटम बोलते हैं जी। और काटे की खुशी खाता किताब नहीं सिखाते था जिंदगी, स्कूल वाली पढ़ाई कभी आगे आया काम नहीं, तोला जाता पैसों से यहाँ कीमत बस पैसों की, हाथ की लकीर को बदलने की बारी है, बाप का सपना तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुदा भी रो बैठा ये कहानी सुन के, बोला सब तुझे मिलेगा जो तुझको चाहिए, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, बाप का सपना पूरा कर, माँ भी कहती शान से बेटा अभी आगे बढ़, क्या होगा तू मर जाएगा जीत नहीं पाएगा, डरना नहीं मैं खड़ी हूँ तू बस आगे चल, कौन कहता है तू डर सा गया है, कौन कहता है तू मर सा गया है, डरने की बात है क्यों लड़ते नहीं, राजा बनता वही जो लड़ता गया है, खामोशी बता देती है जिंदगी के दर्द का, मलम बिना मिलता है अपनों के मर्ज का, आगे मेरे खाई और पीछे मेरे भाई, मैं कैसे अदा कर पाऊंगा अपनों के कर्ज का, बेड़ियों में फंस गया जंगल का शेर, मारना है अभी मारो मत करो देर, अगर हो गया लेट फिर हो जाएगी चूक, फिर हम खेलने लगेंगे मौत का खेल, हम रिश्ते निभाते हैं अब ये बेगानों से, रिश्ते निभाते हैं धोखे खाए दीवानों से पूछा कहा प्यार था
मिला हम भी रिश्ते तोड़ दिए जालिम जमानों से बाप पास लगा बैठा बेटा कुछ करेगा माँ भी कहती बाप से जीतेगा या हारेगा कभी उसके पीछे होंगे कभी उसको चाहने वाले लाखों की भीड़ होगी जब बेटा मेरा मरेगा Ma'am, and all my friends and guests present here on this grand and exciting occasion of Teachers' Day. We are gathered here to commemorate the Teachers' Day in behalf of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the President and Vice President twice for India, and he had been a renowned teacher for a long time, and he inherited the moral education in all the aspects of the students. So I want to say the role of teacher is very pivotal in life, because without a teacher nobody can go ahead, no state can go ahead, no country can go ahead, neither a society can develop, neither a village can be flourished. So we can be ultimately change the world, the power only the teacher has. So we have always expressed our gratitude towards teacher. We should always encourage and contribute all the things, because the teacher always takes as a well-wisher of your future. So you have to always be obliged to your teacher as a guardian, because a teacher always loves his students more than his children. He spends more time than his children, because most of the time
spends with the students, and I especially express regard, respect, honor, privilege, all the things to my beloved Ravi sir, because who I am today because of him, and who I am earning because of him, and where I will go because of him, because he is my godfather, he is beyond my parents, he is beyond my all things, because I love him to my backbone, I love him to my muscles, because he presents, he resides in every my nerves, in hearts and veins of the body. Because where the sun is, because the influence of teacher never dies. Influence of something dies after a moment, but the influence of a teacher prolongs for a long time. So we have to be with Ravi sir, because he's one of the most renowned scholar, erudite teacher in the country, in the state. Because we are here, we cannot imagine what is going in the country, what is going in the world. Because we can sense the closeness we meet, we think, we sense all the gratitude, all the things which are going beyond your thinking. So we can say, we can undoubtedly उस मुझे काफी काबिल बना। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ मैं कहूँगा, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की वजह से आज सारे शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको नमन कहेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि शिक्षक एक पद ना होकर के एक जिम्मेवारी होती है, एक आदर्श होता है। जब तक उस आदर्श का हम पालन नहीं करेंगे, हम सही शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षक का मतलब ये नहीं कि आप पद पर बहाल हो गए, आपको सैलरी मिल रही है, आपकी स्कूल में है, वो पद हो गया। और किसी पद पर काबिल होना और किसी जिम्मेवारी को निभाना होती है, ये बहुत आवश्यक होता है। ये अति आवश्यक है कि जो शिक्षक होने की जिम्मेवारी को जो भी शिक्षक है निभा उसको। और एक बात मैं हर क्लास में कहता हूँ, मैं यहाँ भी दोहरा इस मंच पर, एक व्यक्ति जो सुबह उठता है और शाम में सोने जाता है, उठने और सोने के बीच वो कई काम करता है। दुनिया का हर शख्स, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भिखारी हो, एक विद्यार्थी हो, दुनिया का हर शख्स अगर सुबह उठता है और शाम में सोने जाता है, पूरे समय में कुछ ना कुछ काम करते रहता है। और उस सभी कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अध्ययन। शिक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो आज इसके महत्व को समझें और सचमुच अगर आप बहुत अच्छा होना चाहते हैं, शिक्षा का दामन थामे रखें। कोई पूरे की सीमा इसमें नहीं है। हमारी संस्था में कुछ ऐसे भी लोग पढ़े हैं जिनकी उम्र 60-62 साल है, पढ़ते भी हैं। कम से कम एक अच्छे खासे विद्यार्थी है जो मुझसे ही पढ़े हैं, कुछ वकील है, कोई डॉक्टर्स हैं, आते हैं साल के बैच में पढ़ने के लिए। तो इसमें हमने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने का उम्र नहीं होता, ये शायद अंतिम सांस तक भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखें। और एक बार इस दुनिया में हम जन्म लिए हैं, इस कायनात में हम आए हैं, धरती पर आए हैं स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई से बड़ा कोई दूसरा कर्म है ही नहीं। इस बात को याद रखें और इस कर्म को हमेशा करें। ये सबके लिए है, कोई उम्र की सीमा इसमें नहीं है। अध्ययन का मतलब सिर्फ किताबी वो स्कूल और पढ़ने वाला किताबी नहीं है, संस्कारों को पाना भी अध्ययन होता है। अंतिम जब तक संस्कारों ग्रहण करते रहे, वो भी अध्ययन का ही हिस्सा होता है। ये किसी भी पढ़ाई का मूल मंत्र है, इसको हमेशा याद रखें। और एक बात यह है कि आज के इस फंक्शन को शुरू करने से पहले मुझे स्कूल में कोई डायलॉग याद आ रही है जय और वीरू की, कि जब वो लोग दुश्मनों से पंगा ले रहे थे तो संजीव कुमार ने फौज बनाई थी और फौज में से वही सैनिक थे, एक जय एक वीरू, मगर वो सभी फौजों पर हावी थे। ये दर्शाता है कि संख्या या संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है
उस सच में उस फल का होना। और इस पूरे आयोजन का श्रेय जय और गुरु को जाता है। अब आप पूछेंगे जय कौन है और गुरु कौन है? जो मेरी दाहिनी ओर है वो जय है और जो बाई ओर है वो गुरु है। इनके तालियां होनी चाहिए।